सीक्वेंस का नोट्स पढ़े थे, नोट्स पढ़िएगा तो सीक्वेंस आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसका पीछे का तो आपको मैंने बोला था, थोड़ा देख लीजिएगा। पीछे का जो वीडियो है बंगाल विभाजन है ना, बंगाल विभाजन देखिएगा तो उससे काफ़ी चीज़, मतलब 2 ही चरण है ना इसके पीछे, तो 2-3 वीडियो मैंने डाल दिया बिकॉज डिटेल में मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो उसको जब देखिएगा तो यहाँ से कनेक्शन ये होगा कि 1914-18 का जो प्रथम विश्व युद्ध है, ठीक है ना, उसको द ग्रेट वॉर बोला जाता है क्योंकि उससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध हुआ नहीं था। तो वहाँ से टाइमलाइन शुरू होता है जिस दौरान नेताओं को आश्वासन दिया गया, ठीक है ना। तिलक जो थे जेल में थे बंगाल विभाजन के बाद, स्वदेशी आंदोलन में वो जो है आंदोलन किए थे तो उनको जेल में डाल दिया 6 साल 1908 से 1914। गांधी जी पे अगर आए तो गांधी जी का क्या हुआ था कि गांधी जी 1915 में वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। तो गांधी जी जब लौटे तो उनको भी सांत्वना दिया गया, तो इसलिए गांधी जी भी सपोर्ट किए थे ब्रिटिश को कि कायरता और हिंसा में चुनना पड़े तो हिंसा चुने, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया क्योंकि उनको लगा जर्मनी जो है ये लोग गलत कर रहा है, पहला चीज। और दूसरा चीज कि इससे देश को स्वशासन भी मिल पाएगा भारत को। गांधी जी के बारे में था मॉडरेट जो उदारवादी थे, जो गोखले थे या उस टाइप के जो नेता थे, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी टाइप के जो उदारवादी कहलाते थे, उन लोगों को आश्वासन दिया गया कि भैया आप सपोर्ट करो, आपके लिए स्वशासन का हम उपाय करेंगे। तो ये टाइमलाइन था। तो इसी में जो है तिलक क्या करेंगे, इसी में तिलक जो है 1916 में कुछ चीजें करेंगे, है ना। जैसे मुस्लिम लीग का समझौता होगा, मुस्लिम लीग के साथ समझौता हो जाएगा। जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग एंटी हो चुका था, पीछे अगर आप देखिएगा तो लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो कांग्रेस है, ठीक है ना, उससे तोड़ करके इनको चाहता था, कर्जन चाहता था कि कांग्रेस में वोट डाले और भारत का नेतृत्व अकेले कांग्रेस नहीं करे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुस्लिमों को भड़काना शुरू किया, ठीक है। तो लग रहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव रोज होगा, 2-3 दिन है। कौन आजादी का गाना बजा रहा है, कौन आजादी का गाना है? अभी तो स्टेपलर भी मारेगा झंडा पे, चाहे किसी ने तो एकदम आजादी अंदर से दौड़ के खड़ा, ठीक है। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता भी तिलक करवाते हैं, निवेशन करवाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों जो है दुश्मन हो चुके थे। जब स्थापना ही इसी तरीके से हुआ, ब्रिटिश करवाया ही इसी तरीके से था, जो भड़काया था सबको कि तुम्हारा राज वापिस हम लौटाएंगे ये वो। तो उनके साथ समझौता बंद करवाते हैं, तिलक करवाते, ठीक है। अब मुस्लिम वर्ग भी क्यों करना चाहता है तिलक के साथ या कांग्रेस के साथ समझौता, क्योंकि वो जो है असंतुष्ट था ना जी, टर्की को लेकर के, तुर्की को लेकर के असंतुष्ट था। तो ये सब चीज हो रहा है। अब इसी में है कि सबको मुस्लिम लीग समझौता होता है। अब तिलक जब छूटते हैं तो तिलक खुद भी गरम दल वाले हैं, तिलक भी क्या है, गरम दल वाले हैं ना, तो वो भी जो है वापसी करेंगे। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि मुस्लिम लीग के बाद साथ ही समझौता होगा कि अंग्रेजों का बहिष्कार, क्योंकि ये किसी के नहीं हो सकता और स्वशासन तो इंसान लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं देंगे। और जब तक हम लोग शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक ये नहीं दिखाएंगे, नहीं देंगे हम लोगों को स्वशासन के लिए कोई भी प्रावधान नहीं लाएंगे। और इसी क्रम में नरम दल और गरम दल भी घर वापसी हो जाती है 1916 में। तो लखनऊ में जो अंबिका चंद्र मजूमदार हैं, उनके अध्यक्षता में लखनऊ में अधिवेशन होता है। तो इन 2 कारणों की वजह से ये काफी चर्चा होता है। लेकिन जब युद्ध समाप्त होता है तो अंग्रेज करता है, कुछ नहीं करता, सब बदल जाता है। लेके आता है एक हाथ में गाजर, एक हाथ में डंडा। गाजर क्या होता है, चैम्सफोर्ड सुधार। चैम्सफोर्ड कौन है, उस वक्त के वाइसराय है, ठीक है, और वो कौन है, सचिव मॉन्टेग्यू। एक हाथ में जो डंडा है, डंडा क्या है, रॉलेट है।
क्योंकि इनको पता था कि लोग तो करेगा और कर भी रहे थे। कुछ तो पहले से युद्ध के दौरान ही क्रांतिकारी गतिविधियां भी थोड़ी बहुत हो रही, तिलक शांत थे, लेकिन बाकी लोग छिटपुट कर रहे हैं। तो दमनात्मक विधि तो उनका चलेगा यहीं से, ठीक है। अब आगे घटना होगी, आगे घटना क्या होगी, आगे घटना होगी। सबसे पहले क्या होता है, यही रॉलेट एक्ट आता है। तो गांधी जी जो है पहले तो चंपारण 1917 में जाते हैं, है ना। घोषणा कब हो रहा मंडो की चेम्सफोर्ड का 1918, रॉलेट एक्ट आ रहा 1919, नवंबर दिसंबर 1918 में चेम्सफोर्ड का घोषणा हो रहा है। और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनेगा 1919 में, घोषणा हो गया नवंबर दिसंबर। तो इसी का रॉलेट एक्ट पीछे से आ रहा है 1919 शुरू में मार्च अप्रैल शुरू में ही वो भी आ गया। अब इसमें क्या हो गया है, कैरट और डंडा आ गया। इसके पहले गांधी जी क्या किए हैं, 15 में आए थे, 1 साल उनको गोखले बोले कि आप घूमते रहिए, पूरा देश में भ्रमण कीजिए और भारत की जनता को जानिए। गांधी जी घूम लिए। तो सबसे पहले गांधी जी 1917 में चंपारण जाते हैं, उसके बाद 18 में अहमदाबाद जाते हैं, फिर 18 में ही कहाँ जाते हैं, बगल में बरदौली गुजरात, गुजरात में अहमदाबाद गुजरात में है, बरदौली भी गुजरात में, बरदौली नहीं खेड़ा, खेड़ा, ठीक है। बल्कि ये दोनों तो मार्च अप्रैल में चलता रहता है 1918, खेड़ा और चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, फिर बरदौली, चंपारण 1917 में हो गया। अब गांधी जी इसीलिए क्या करेंगे, स्वराज रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट स्वराज सभा उसका गठन करें, ठीक है। रॉलेट स्वराज सभा का गठन करेंगे, समझे। जब गठन करेंगे तो भरपूर समर्थन मिला, तो भरपूर समर्थन मिला तो क्या हो जाएगा, अंग्रेज विक्षुब्ध हो जाएगा। ऐसे में अंग्रेज क्या कर देगा, जालियांवाला बाग कर देगा। गांधी जी अल्टीमेटम देंगे 6 अप्रैल को भारत बंद, भारत हड़ताल करवाएंगे। इसी से विक्षुब्ध होकर के क्या करता है अंग्रेज, जालियांवाला बाग कर देता है, पंजाब को एग्जाम्पल बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ेगी, यहाँ से कहानी आगे बढ़ेगी, दिक्कत ये सब हम लोग देख लिए हैं कि भाई प्रांतों में द्वैत शासन क्या था, रॉलेट एक्ट क्या था, ये भी हम लोग देखे हैं कि जब रॉलेट एक्ट आता है तो ये क्या करता है, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना किसी ट्रायल के। कोई वकील कोई दलील नहीं होगा, वो बंद करने वाला ये क्या था, कानून था। अब गांधी जी का विचार भी हम कल हम लोग देख रहे थे कि इनका विचार था, इनका हथियार क्या था जी, सत्य और अहिंसा, क्या यही हथियार था ना, सत्य और अहिंसा। अब 3 चीज़ों इनको बहुत बहुत 3 चीज़ें क्या थी इनकी, और भारत को लेकर के, एक तो स्त्रियों की दशा में सुधार करो, दूसरा हिंदू मुस्लिम एकता, और तीसरा छुआछूत के विरुद्ध जो है हमें व्यवस्था स्थापित करनी होगी ताकि कोई छुआछूत ना करे। और क्या क्या था, यही कि हमको सुपर पावर नहीं चाहिए, है ना। ये सब भी हम लोगों ने देखा कि कैसे गांधी ने क्या किया, चंपारण गए, अहमदाबाद गए, फिर आम आदमी की जैसा राजस्थान देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत के खिलाफ लड़ाई, ये सब देखा था। हम लोग आज यहाँ से शुरू करने वाले थे कि ये जो नया तरीका था ये लोगों को पसंद आया, इसमें मारपीट नहीं करना था, इसमें प्रदर्शन करना था, अहिंसा, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, उसको लेकर के करना होता है। यहाँ से हम लोग देखेंगे पंजाब में क्या क्या हुआ था, ये हम लोगों ने देखा है ना। खिलाफत व असहयोग आंदोलन, यहाँ से हम लोग, तो खिलाफत का शुरुआत कब हो रहा है जी, खिलाफत का शुरुआत हो रहा है 1919 में, ठीक है, नवंबर में, 1919 नवंबर में जो है क्या किया जाएगा, हाँ, खिलाफत का पहला सभा करेंगे अली ब्रदर्स, अली बंदूक, ठीक है, शुरुआत वही करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक कोई इसमें आता है कि भाई खिलाफत मतलब इतना जोर पकड़ रहा था, है ना, सब कुछ ओवरटेक कर दिया, जालियांवाला बाग वगैरह सब कुछ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जालियांवाला बाग जब 13 तारीख को होता है तो हिंसा बढ़ जाती है पंजाब में, और बढ़ जाती, प्रतिक्रिया होगा तो ब्रिटिश और दमन करना शुरू कर देता है। तो गांधी जी इसीलिए 18 तारीख को वापस और फिर अपना सृजनात्मक कार्य करते हैं। सृजनात्मक कार्य मतलब खादी, ठीक है, छुआछूत के विरुद्ध लड़ाई, सभा उस संबंध में, ठीक है, कांग्रेस कमेटी जो है उसको बढ़ाने लगी। और ये सब हमने देखा कि सरदानंद को किस तरीके से सरदानंद को बुलाया जाता है जामा मस्जिद में,
जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए, है ना। और गोल्डन टेम्पल में, गोल्डन टेम्पल का चाबी किसको दिया जाता है? शहाबुद्दीन किचलू को दिया जाता है गोल्डन टेम्पल का चाबी। तो देखिए खिलाफत कमेटी कौन कौन बना रहा है? अली बंधु हो गए, मौलाना आजाद हो गए, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी। हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी, ये चार लोग जो है बनाते हैं खिलाफत कमेटी और बोलते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े। एक तो युवा वर्ग ऑलरेडी असंतुष्ट था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर ये चलेगा, है ना। शुरुआत कौन कर रहा है खिलाफत का? कौन कर रहा है? अली बंधु। इनका देखिए दिल्ली में सभा होगा 1919 नवंबर में, ऑल इंडिया खिलाफत, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस नवंबर 1919 में होगा, है ना। अब इसमें क्या होगा कि यही वक्त था जब गांधी जी बोलेंगे कि भाई हिंदू मुस्लिम का ये एकता दोबारा नहीं दिखेगा, हमको इसको क्या करना, उपयोग में लाना चाहिए। अब तिलक को भी यही लगता है ना। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जो है खिलाफत को फुल प्रूफ सपोर्ट करता है, ठीक है। और क्या करता है, अंग्रेजों का बहिष्कार का अनुमोदन करता है, फुल सपोर्ट, अंग्रेजों का बहिष्कार का फुल सपोर्ट करता है। सुनहरा अवसर है, सारे वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए समस्त प्रदेशों से, मतलब किसान हो, सैनिक हो, सब लोग छूट था ना जी। खिलाफत में अब इंक्लूड किया जाएगा कि तुम पंजाब के लिए माफी मांगो। अब खिलाफत का डिमांड क्या था कि जो तुर्की है उसका खलीफा का जो तुम बेइज्जती किए हो, तुर्की से जो है तुम संबंध ठीक करो, उसका जो क्षेत्र तुम जीत लिए हो उसको वापिस लौटाओ, ठीक है। तो संधि में तुम उसका क्षेत्र जो है कब्जा लिए हो, तुम तीनों मिलके, रूस, इंग्लैंड और अमेरिका, सॉरी फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका। रूस में तो रूसी क्रांति हो गया, तो बोलिए दिया कि उपनिवेश से हमको मतलब है। फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका ये लोग कब्जा रहा था, जो एक कारण हम लोग देखते थे, ठीक है ना। तो वही खिलाफत का मुद्दा ही वही बनाया गया, पंजाब के लिए माफी मांगो। मेन मुद्दा तो था कि तुर्की से माफी मांगो, एक तरीके से उनका क्षेत्र वापस करो, ठीक है ना। देखिए ये भी लिख दिए हैं, रॉलेट एग्री उसको भी रद्द करने का मांग किया गया, जो रॉलेट एग्री उसको रद्द करो। ये सब खिलाफत क्या था, मुद्दा था। और ऐसा ऐसा नारा दिया है खिलाफत में, ठीक है ना, नारा उड़ा दिया। कहा कोई जो खिलाफत कमेटी बोला कि कोई जो है ब्रिटिश सरकार में सेवा नहीं देगा, कोई मुसलमान, कोई भी युवा मुसलमान ब्रिटिश सरकार में सेवा नहीं देगा। अपना भाषण में कहना बोलना शुरू कर दिया, दोनों को उठा दिया, अली ब्रदर्स दोनों अली बंधु को उठा दिया। मतलब तुम भाई सरकार चला रहा है, अंग्रेज उसके खिलाफ लोगों को भड़का रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, खैर हाँ भड़काएंगे, क्योंकि तुम हमारा जो खलीफा है इस्लाम में रहता है उसका तुम इंसल्ट क्यों। अब ये जो नारा था ये सब कांग्रेस कमेटी भी दोहराना शुरू कर देगा, ठीक है। मतलब जून 1920 में इलाहाबाद में जो होगा कांग्रेस का सभा, तो उसमें अनुमोदन किया जाएगा कि स्कूल कॉलेज, तो खिलाफत में लोग भीड़ देखते हैं ना, ठीक है। गांधी जी तो लौटा ली, गांधी जी तो जलियांवाला बाग के बाद जब हिंसा बढ़ी वापिस खींच लिया, हाँ रॉलेट सत्याग्रह वापिस खींच लिया 18 को। 6 को आह्वान दिए थे पद का, 6 अप्रैल 1919 को, 13 को हो जाता है काम। 6 को आह्वान कर दिए थे, 8-9 को उनको गिरफ्तार कर लिया दिल्ली में, 10-11 को गिरफ्तार कर लिया किचलू को और सत्यपाल मणि को पंजाब। उसी के विरोध में 13 को गोलीबारी कर दिया अमृतसर में। सब अप्रैल में हो रहा है 1919 में, ठीक है। और 18 को गांधी जी फिर जब देखते हैं हिंसा बढ़ रही है, प्रतिक्रिया पूरा देश में होने लगा, तोड़फोड़ होने लगा, 1000 आदमी मार दिया, बर्बर तरीके से मारा, इस तरीके का जेनोसाइड सिविलाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, 18 तारीख को गांधी जी वापस देते हैं, लेकिन रॉलेट सत्याग्रह वापस देते हैं। अभी तो खिलाफत जो है बंद नहीं होता है, खिलाफत जो शुरू होगा नवंबर 1919 में अली ब्रदर्स कर रहा है ना। और कौन मेंबर वाले, अली बंधु हो गए, हकीम अजमल खान हो गए, हसरत मोहानी हो गए, है ना। ये सब लोग नवंबर 1919 में खिलाफत और खिलाफत कॉन्फ्रेंस करते हैं, सभा करते हैं, ठीक है। और अब इनको जो है कांग्रेस सपोर्ट कर देगी, मुस्लिम लीग सपोर्ट कर देगी, ठीक है। और कौन सपोर्ट कर देगा, सब सपोर्ट कर देगा, समझ, चाहे किसान हो, सैनिक हो, है ना, कारीगर हो,
हर वर्ग सपोर्ट करेगा। याद रखिए गांधी जी के आने के बाद एक बहुत बड़ा चीज हुआ है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, किसान वर्ग जुड़ा है, गांव का लोग जुड़ा है आंदोलन से। इससे पहले राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत छिटपुट ही गांव का आदमी भाग ले पाता था। चाहे बंगाल विभाजन हुआ उसमें स्वदेशी आंदोलन भी जो हुआ है वो शहरी गरीब था, ग्रामीण ना के बराबर थी। महिलाएं भी उसमें आई थी तो शहर की ही महिलाएं आई थी, गाँव बिल्कुल वंचित रह गया, किसान बिल्कुल वंचित था। गांधी जी के आए और पहले आंदोलन कहाँ हो रहा है गांधी जी का? चंपारण में। किसके लिए हो रहा है? किसान के लिए। अहमदाबाद में गए तो किसके लिए कर रहे हैं? मजदूर के लिए। तो इससे पहले कांग्रेस ये सब नहीं कर पाया, चाहता करना लेकिन नहीं कर पाया। गांधी जी के आते ही किसान मजदूर ये जो वर्ग है, क्योंकि गांधी जी को पता था कि भाई जन आंदोलन से ही हम जीत सकते हैं, अकेले हम नहीं जीत सकते। और इसी में जब वो देखते हैं, कांग्रेस देखता है तो इलाहाबाद में भी वो भी बात करता है कि स्कूल कॉलेज वकालत सब छोड़ो, तो वकालत भी बहुत लोग छोड़ेंगे। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि तिलक की मृत्यु हो जाएगी 1 अगस्त को ही। अब माना जाता है कि जो असहयोग आंदोलन है वो शुरू भी हो रहा है 1 अगस्त से, लेकिन एनसीईआरटी में 31 भी दे रहा है, पुराना एनसीईआरटी कहीं कहीं पे 31, बट अगस्त मान के चलिए अगस्त 1920 या 1 अगस्त 1920, ज्यादातर एग्जाम में यही सही मानते हैं। तिलक की मृत्यु हो जाएगी, तो तिलक की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगता है, बट फिर भी गांधी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ये सब नेता तो संभालते हैं, मोर्चा संभालते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब तिलक के नाम याद करिए, जब बोले थे जो फंड जो तिलक के नाम पे शुरू किया जाएगा, तिलक स्वराज फंड, तो 6 महीना में 1 करोड़ रुपया जमा हो जाएगा। तिलक स्वराज फंड 6 महीना में 1 करोड़ रुपया। उस वक्त 1 करोड़ का, उस वक्त सोचिए उस वक्त का 1 करोड़ अभी का कितना, तो तिलक का लोकप्रियता इतना ज्यादा। हाँ, तो नौकरी से इस्तीफा दीजिए, ये सब नारा दिया, किसने दिया? कांग्रेस ने नारा दिया, नौकरी से इस्तीफा दो भाई। कपड़ा जो विदेशी कपड़ा है जिसका बहिष्कार स्वराज से ही चल रहा था उसका तो बहिष्कार करो, है ना। खादी को प्रोत्साहन दो, जो हम बोले थे कि गांधी जी जो है खादी को राष्ट्रीय चिन्ह बना दो, ठीक है। टैक्स बंद दो, चुनाव बहिष्कार करो, ये सारा भी रॉलेट एक्ट के आने पर जब भीड़ मिला इनको, तो ये लोग भी अपना लेवल ऊपर कर दिए, कांग्रेस वाले 1920 में ये लोग भी अपना लेवल पूरा ऊपर कर दिए, ठीक है। नागपुर का जो सेशन होगा कांग्रेस का दोबारा से, जो इलाहाबाद में हुआ था, है ना, वो भी सेशन था, स्पेशल सेशन बहुत हो रहा था। जहां जहां कांड होगा तो स्पेशल सेशन एक आदमी बढ़ा देता है कांग्रेस। ऐसे नॉर्मली इनका दिसंबर में होता है। हाँ, देखते रहे हैं, और ये होगा जब आंदोलन होगा तभी तभी तो स्पेशल बढ़ता है। हाँ, कहाँ कब कब हुआ है? देखो 20 में बंगाल विभाजन में स्पेशल हुआ था। हाँ, एक आध लाख इधर समझना हुआ क्या होगा, एक आध, है ना। तो अनुमोदन, अगर न्याय नहीं तो साम्राज्य मिटा दो, कौन बोले? कौन बोले न्याय नहीं तो साम्राज्य मिटा दो? गांधी जी बोले कि अगर ये लोग न्याय नहीं कर रहे हैं, ना रॉलेट एक्ट खत्म कर रहे हैं, ना पंजाब के लिए माफी मांग रहे हैं जालियांवाला बाग के लिए, ना ही ये लोग खिलाफत को रिस्टोर कर रहे हैं, मतलब जो खलीफा है उसका राज्य भी ये लोग नहीं लौटा रहे, तो वही बोले कि न्याय नहीं तो साम्राज्य मिटा दो, ठीक है। यहाँ पे कांग्रेस को बहुत खतरनाक चीज करता है जो बहुत कम लोग इस पर ध्यान दे पाते हैं। पहला बात, कांग्रेस यहाँ पे मास जो है पार्टी बनेगी, जनता का पार्टी। मास मतलब में डबल एस, जनता, जन कैसे बनेगी? अभी तक कांग्रेस जो है हर बड़ा शहर में अपना मेंबर रखती थी। ये जो असहयोग चल रहा है, जो खिलाफत का जो भीड़ है, इसको जोड़ने के लिए गांधी जी ने और तिलक ने और सबने उपाय किया। तो इस वक्त कांग्रेस क्या करेगी? भाषाई आधार पर कांग्रेस का गठन शुरू कर देगा कि छोटा छोटा जगह पर, मोहल्ला में, गांव में कांग्रेस का पार्टी खुलेगा और लोग उसके मेंबर बनेंगे। पहले शायद इसका 5 रुपया हुआ करता था, 1 या 5 रुपया था इसका, मतलब हैवी फी था उस वक्त के हिसाब से। उसको 25 पैसा कर दिया गया। सब लोग इसमें सब सदस्यता कांग्रेस में। तो ये भी क्वेश्चन कहीं कहीं पूछा है। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस जो है अपना समझिए बेस तैयार किया बहुत तगड़े तरीके से, नीचे से ऊपर से तो उसका था शहर में, बड़ा शहर, गाँव तक नहीं ना पहुँचा कांग्रेस का।
तो असहयोग आंदोलन जब शुरू होगा इसी दौरान क्या करेगा, कांग्रेस भाषा के आधार पर कांग्रेस कमेटियां बनाना शुरू करेगा। अब जो है कांग्रेस का पक्ष गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला हो जाएगा। ठीक है, उस वक्त का हवा देख के ऐसा लग रहा था कि मानो सोया हुआ दानव जाग गया। इससे पहले गांव तक नहीं पहुंचा था, इससे पहले मोहल्ला मोहल्ला तक भावना नहीं पहुंची थी। तो ऐसा लग रहा था कि मानो दानव जो है वो जाग गया। ठीक है, आज अब एक ठीक है, एक जो दैत्य है जो सो रहा था स्लीपिंग जाए वो अवेक हुआ था, सो के उठा था। याद ये गांधी जी बोलते हैं ना कि स्वराज कब मिलेगा, तो जब जनता जागेगी तो मिलेगा, तो जनता जाग गई थी। ठीक है, भले ही आपको आज़ादी मिलेगा 1947 में, लेकिन इसके बाद ये तय हो गया था, क्या क्या तय हो गया था, जो भय वो एकदम निकल जाएगा। जो जालियांवाला बाग किया था उसके बाद आदमी के मन से भय निकल जाएगा। ठीक है, 1921-22 में भरपूर समर्थन मिलता है जनता का, और इसी वक्त जामिया विद्यापीठ बिहार गुजरात और काशी में विद्यापीठ का स्थापना होगा। मतलब स्वदेशी शिक्षा, नेशनल कॉलेजेस खुलना शुरू हो जाएंगे। याद कीजिए जब बंगाल विभाजन हुआ था उस वक्त भी जो है स्वदेशी में बहुत बल दिया गया। तो तिलक भले ही चले गए लेकिन उनका मैनिफेस्टो था, और गांधी जी तो भाई स्वदेशी उनका उठाई भाई देसी शिक्षा, देसी व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। गांधी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे, ये वो बहुत बड़ा मतलब द्वंद्व है, मतलब उनको लेकर के विवाद नहीं, आलोचना है उनका कि गांधी जी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब जो होता था ना औद्योगिकरण, उद्योग इंडस्ट्री मानते थे कि ये जो है नौकरी छीन ले। नरेंद्र देव, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, ये लोग जो है अलग अलग कॉलेजेस जो नेशनल खुले थे उनके प्राध्यापक हुए। अब वकालत याद कीजिए, कांग्रेस बोला कि वकालत छोड़ो, स्कूल छोड़ो, कॉलेज छोड़ो, सरकारी नौकरी छोड़ो, जो भी छोड़ सकते हैं। तो वकालत कौन कौन छोड़ा, ये भी कभी कभी प्रश्न पूछता है। ठीक है, कौन कौन छोड़ा है? देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु किनको बोला जाता है? देशबंधु किनको बोला जाता है? चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास कौन है? जो सुभाष चंद्र बोस के गुरु हैं। गोखले किनके गुरु थे? महात्मा गांधी के। गोखले भी उदारवादी थे, सियारदास भी उदारवादी, ये दोनों उदारवादी है। ठीक है, भोपाल में गोखले का एक सोसाइटी था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, और सियारदास स्वराजी में इंपॉर्टेंट बनेंगे, जो आगे अब इलेक्शन होगा इसके बाद जब सब खत्म होगा। तो वकालत कौन कौन छोड़े हैं? एम.एन. नेहरू, मोतीलाल नेहरू, नेहरू जी के पिताजी, नेहरू जी ने कहा, मोतीलाल नेहरू भी तो उस वक्त। ठीक है, तो पिताजी भी इनके राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए, इन पर तो आरोप भी लगेगा। राजेंद्र प्रसाद बिहार वाले हमारे, राजेंद्र बाबू, सैफुद्दीन किचलू पंजाब में जो गिरफ्तार किए गए, राजगोपालाचारी जो अंतिम गवर्नर, पहला और आखिरी गवर्नर जनरल है स्वतंत्र भारत के, राजगोपालाचारी, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, टी प्रकाशम, आसफ अली, ये लोग वकालत छोड़ते हैं असहयोग आते। ठीक है, दिक्कत इनका तो ऐसा नहीं है, सबका वकालत अच्छा चल रहा होता है। ठीक है ना। तिलक स्वराज फंड आपको बता दिए, कपड़ा का बोनफायर, वही विदेशी जो कपड़ा है उसका बोनफायर जलाया जाता है, इकट्ठा करके जलाया जाता है कपड़ों को। खादी जो है आज़ादी का प्रतीक, वही बोल रहे थे कि गांधी जी का फोटो जहाँ जहाँ दिखेगा चरखा चलते हुए रहेगा। खादी जो है उसको राष्ट्रीय चिन्ह बना दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह बना दिया गया। जुलाई 1921 में क्या होगा? वही जो हम बोले थे कि आर्मी में कोई सेवा नहीं देगा, आर्मी में कोई सेवा नहीं देगा, खिलाफत का। यही जो है भाषण पूरा सहयोग आंदोलन में कांग्रेस कमेटी भी रिपीट करना शुरू कर देगा, इवन गांधी जी भी रिपीट करना शुरू कर देगा। ठीक है, गांधी जी भी जहां जहां भाषण देंगे, चाहे कांग्रेस कमेटी हो चाहे गांधी कमेटी, गांधी जी हो, सब ने यही भाषण। अब ऐसे ब्रिटिश क्या करेगा? सबसे पहले तो अली बंधु को उठाएगा, खिलाफत के जो है मेन तो लीडर वही थे, बाद में नेता तो गांधी जी भी संभालते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश दमनकारी नीति शुरू कर देता है, और जहां जहां सभा हो रहा है, जहां जहां खिलाफत का सभा होगा, अब जहां जहां कांग्रेस का कमेटी का जहां भाषण इस तरीके से दिया जा रहा है, पूरा कांग्रेस नहीं लेकिन जहां जहां कांग्रेस कमेटी उस तरीके से भाषण दे रही है, अब ठीक है,
इलीगल मतलब उठा के जेल में डाले। तो 3000 नेता जेल में बंद कर दिए गए गांधी जी को छोड़ दो, अपवाद उनको नहीं किया गया। अब इसी में जब इतना 1920 और 21 में घमासान हो रहा है, ठीक है, तो जो वायसराय है वो सोचे कि लोग को कैसे शांत किया जाए। तो जैसे राहुल गांधी अभी बोल दिया जाए कि आने वाला लखीसराय तो भीड़ लग जाता है। तो प्रिंस को देखने के लिए नहीं, आप नहीं जाइएगा, लेकिन लोग जाते हैं, जो नहीं वोट देता वो जाता है, लेकिन ललक होता है कि अरे नेहरू जी का प्रणाती है। तो उसी तरीके से जो भी नेता था, मोदी जी नहीं जाए, भागल जाता, जो नहीं है वोट देता वो भाग जाता। तो बोला गया कि जो राजा है वो सोच के देखिए, तो राजा लोग को भी देखने के लिए काफी लोग उत्साहित हुआ है ना, कि हमारा देश का राजा है, भले ही वो विदेशी है। तो वही प्रिंस ऑफ वेल्स को बुलाया जाता है शांत करने के लिए सहयोग आंदोलन, कि भाई आप आइए, लोगों के भीतर जो है इंग्लैंड को लेकर के जगाइए, किसी तरीके से ये लोग शांत हो जाए। ठीक है, शांत क्या होंगे, और उग्र हो गए, और उग्र हो गए। तब बम्बई में 53 को मार दिया, बम्बई में 53 को मार दिया जब विरोध किए। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स भी कोई काम नहीं आया। दिसंबर 1921 में फिर अहमदाबाद का सेशन होता है, और फिर वही बात, क्या हिंसा के साथ असहयोग जब तक स्वराज प्राप्ति नहीं होगा। गांधी जी, कांग्रेस सब यही बोले कि हम लोग हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन तब तक नहीं रुकेंगे जब तक स्वराज प्राप्ति नहीं हो जाए। ठीक है, जब तक स्वराज प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक नहीं रुकेंगे। बंगाल और उत्तर प्रदेश में तो किसानों का जनसैलाब आ गया। क्या आ गया बंगाल उत्तर प्रदेश में? किसानों का जनसैलाब आ गया। ठीक है ना, और जनसैलाब ऐसा आया कि मतलब सब लोग जो है सहयोग कर रहे थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, क्या सहयोग का मतलब अलग अलग था विभिन्न देशों के लिए, प्रदेशों के लिए, असहयोग का मतलब अलग अलग था। जैसे बंगाल यूपी में किसान जो है राजस्व कर देने से मना कर, पूरा राजस्व देने से मना कर, पूरा राजस्व देने से मना कर। पंजाब में क्या है, अकाली दल शुद्धिकरण शुरू करता है। क्या शुद्धिकरण? कि महंत जो है गुरुद्वारा के वो भ्रष्ट हो गए। सहयोग का मतलब अलग अलग प्रदेशों के लोगों के लिए अलग अलग था, और सबका लेकिन कॉमन चीज क्या था कि जब तक अंग्रेज नहीं जाएगा हम लोग को स्वशासन जब तक नहीं मिलेगा, हमारी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग धन का निष्कासन कर रहा है भारत से। ये लोग भारत का जनता का भलाई तो नहीं चाहते। तो जालियांवाला बाग में क्या वो भलाई था? तुम विश्व युद्ध में जो बोला तुमने किया, तुमने जस्ट उल्टा कर दिया। ऐसा था कि भूखे को पत्थर मारने के समान। ठीक, पंजाब में महंतों के अगेंस्ट अकाली दल ने कर दिया विद्रोह क्या, सबको हटा दिया, छंटे कर दिया। असम में जो चाय बागान में जो मजदूर थे, उन्होंने अपने मालिकों के मतलब उत्पीड़न, पैसा नहीं देता था, आने जाने में मनाही था, तो इस कारण से वो लोग जो है हड़ताल पे चला गए असम में। उसके बाद मिदनापुर में किसानों ने टैक्स नहीं दिया। गुंटूर में गोपाल कृष्णैया जो थे, जो नीचे आंध्रा अभी तो नीचे वाला रीजन में क्या हुआ कि वो लोग भी कर लिए। ठीक है, वो लोग भी क्या कर लिए, नीचे मतलब असहयोग नीचे तक पहुंच गया, गुंटूर तक असहयोग पहुंच गया। ठीक है, नीचे आंध्रा, अभी आंध्रा पहले मद्रास ही। चिराला में नगर पालिका को टैक्स देने से लोगों ने मना कर दिया। लोगों ने चिराला करके नगर पालिका था, वहां टैक्स देने के लिए मना कर दिया। मोपला में भी विद्रोह हो गया, वहां जो है मुस्लिम कृषक जो है हिंदू जमींदार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और ये जो है कम्युनल हो गया, धार्मिक हो गया, इसको धार्मिक रंग दे दिया केरला के मुसलमानों। लेकिन गांधी जी इसको भी सपोर्ट किए शुरुआत। अब ऐसा ये सब कुछ चल रहा है 1921 में पूरा देश में, तो 22 सराय चिट्ठी लिखता है सचिव को, भारत सचिव को। क्या चिट्ठी में लिखता है कि भैया असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है।
बहुत नाजुक दौर से गुजरना है। इसी का फायदा फिर गांधी जी को लगेगा। फिर 1 फरवरी को गांधी जी क्या बोलेंगे कि 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। कितना तारीख को बोल रहे हैं? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को अल्टीमेटम दिए, अब 5 तारीख को हो जाएगा चौरा। उधर हड़ताल का याद कीजिए, रॉलेट में हड़ताल का दिन 6 तारीख को, 13 तारीख को जालियांवाला बाग। तो आदमी जो है पेशेंस नहीं रख पाता। गांधी जी जब हड़ताल का कॉल देते थे भारत वर्ष का, तो लोग आ जाता जन समर्थन, जन समर्थन आ तो जाता था, लेकिन गांधी जी कंट्रोल करते थे, हिंसा नहीं करते थे, उनके साथ वाले हिंसा नहीं करते थे। लेकिन जो पूरा जनता है, सब तो नहीं ना ऐसा हो सकता है एक समान। अब हो भी सकता है। ब्रिटिशर क्या करता था, जालियांवाला बाग में पहले फायरिंग कर दिया, तो 22 को जला दिया, सॉरी असम चौरा, ठीक है, फायरिंग कर दिया, मतलब उकसाता था, उकसाता था। जैसे 144 था, ये लोग जमा हुआ था, ऐसा तो था नहीं कि हथियार लेके जमा हुआ था, लेकिन जाके धुधुआ दिया। तो गांधी जी 6 अप्रैल को कॉल दिए थे 1919 में, तो 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग। 1 फरवरी को कॉल देंगे, 5 फरवरी को क्या हो जाएगा? 1922 को यहाँ पे फायरिंग करवा देगा पुलिस वाला, फायरिंग कर देगा। 3000 का भीड़ रहेगा। हाँ, गांधी जी अल्टीमेटम किस लिए देते हैं? सो देखिए, याद कीजिए, जब दमन शुरू करता है, पहले अली बंधु को उठाएगा, उसके बाद 3000 अली बंधु को उठाने के बाद 3000 नेताओं को जेल में डाल देता है। अली बंधु को उठाएगा, फिर 3000 नेताओं को जेल में डाल देता है। तो गांधी जी अल्टीमेटम जो देते हैं, उसी चीज को लेकर के देते हैं कि भैया ऐसा है, राजनीतिक कैदियों को रिहा करो, है ना। अल्टीमेटम देते हैं। 1 फरवरी को भी 7 दिन तुमको दे रहे हैं, राजनीतिक कैदी को रिहा करो। 5 फरवरी को क्या हो जाएगा? अंग्रेजवन जो है 3000 का किसान जो है जुड़ा है, कहाँ? गोरखपुर चौरी चौरा, वहां पे आया है, गोलीबारी हो जाएगी, दंगा हो जाएगा। ऐसे में ये लोग घुसा करके जो किसान है, पुलिस थाना में बंद कर देगा 22 को, और बाहर जाकर 22 को मर जाएंगे। उसमें 1-2 को जो है 2-4 को रखता है, बाकी सब भारतीय ही। तब ब्रिटिश इंडिया में कौन सर्व करता था? भारत में नहीं सर्व करता था ना। तो अब गांधी जी बोलते हैं लोग अहिंसात्मक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। अब ब्रिटिश तो ताक में रहता है कि क्रूरता से दमन कर सके लोगों का। ब्रिटिश ताक में रहता है जी कि तुम ऐसा कुछ करो, तुम 22 को मारोगे, हम 22,000 को मार देंगे, क्योंकि हमको तो बने रहना है भारत, हमको यहाँ का करोड़ों अरबों को लूटना है, चले कैसे है, तो ताक में रहता है। तो इसीलिए गांधी जी अब क्या करेंगे? वापिस ले लेंगे। 12 फरवरी को ईवी क्वेश्चन में पूछता है, बरदौली गुजरात में प्रांतीय प्रस्ताव, मतलब प्रांतीय कांग्रेस का कमिटी है, मतलब अपना स्पेशल है ना, वो है प्रांतीय है, बरदौली गुजरात में, ठीक है, कांग्रेस का समिति जुटता है और पास करवा दिया जाता है कि यह सहयोग हम वापस ले लें, सहयोग को वापस ले लें। अब बोलते हैं कि जो कांग्रेस के नेता है, गांधी जी कहते हैं, वो सृजनात्मक कार्य करें, लोही खादी, छुआछूत के विरुद्ध, है ना, ये सब के नारियों की स्थिति में जो सुधार है उसके लिए कार्य करें, उसको सृजनात्मक कार्य बोला जाता था। तो ये बहुत बड़ा चीज बनता है, क्योंकि याद कीजिए गांधी जी जब से आते हैं तब से स्त्रियां जो है बड़े नंबर में भाग लेती हैं, जितना भी आंदोलन, ठीक है, क्योंकि अहिंसा जो है स्त्रियां कर सकती थी, ये अहिंसा चुपचाप बैठे हुए हैं। मारपीट तो जो है मर्दे ना करता है, इन्हें मार दिया, 2 लाठी उन्हें मार दिया, लड़का बोलते देखिए छोड़ दीजिए 4 गो लड़का के 8-10 साल 15 साल के 1 घंटा मार पीट के एक दूसरे को लहू कर देगा, मतलब लोग का जो है स्पोर्ट्स चलता है ना। लेकिन जो औरतें हैं वो क्या होती है? गांधी जी का ऐसा माना था, जो औरतें हैं वो नेचुरली जो है अहिंसावादी होती है, मतलब हिंसा नहीं करना चाहती। अब चीजें बदल रही है, लेकिन तब जो है ऐसा नहीं था। अब तो लड़कियां भी उछाल के मार,
क्या लड़ाई झगड़ा है ना? देखिए लखीसराय में नहीं मारते, देखिए लखीसराय में मार रही है। हाँ देख देख के सीख रही है, सीख रही है, टाइम लगेगा, सीख रही है। तो गांधी जी का कहना था कि अहिंसावादी है, ठीक है, औरतें, तो इसलिए उनके ये भी एक बहुत बड़ा उनका कार्य था, जो सृजनात्मक कार्य था। भले ही बोरिंग लगे सुनने में, हम करने में, लेकिन ये जो है भागीदारी तय करता था आंदोलन में। स्त्रियों का, जो नीचे निम्न वर्ग के लोग हैं जिनको कोई नहीं पूछता था कांग्रेस में पहले, अब जो है पूछना शुरू कर दिया। अब भाई लेकिन इसका असर बड़ा बेकार हुआ। मिश्रित असर क्या हुआ, निगेटिव भी हुआ, लेकिन चूंकि गांधी जी थे सामने तो कोई कुछ बोला, लेकिन ज्यादातर इसका निगेटिव भी हुआ। मिश्रित इस कॉन्टेक्स्ट में कि किसी ने खुलकर उस तरीके से विरोध नहीं किया। अब इसी में क्या है कि बोस थे, सुभाष चंद्र बोस, नया ब्रिगेड तैयार हो रहा है, तो मोतीलाल नेहरू उनका बेटवा आएंगे, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, तो ये दोनों जो है बहुत असंतुष्ट थे। तो बोस कहते हैं कि मैं बैठा था, ठीक है, गांधी जी के साथ बैठे थे चित्तरंजन दास, ठीक है, M.N. नेहरू, लाला लाजपत राय, सभी नाखुश थे और गुस्से में थे। गांधी जी को आंदोलन बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि असहयोग में जो भीड़ जुटा है ना, वो भीड़ सभी ने अवज्ञा में नहीं जुड़ेगा। असहयोग वाला भीड़ अब दोबारा जुड़ेगा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, लेकिन उसमें जो है मुस्लिम वर्ग भाग नहीं देगा। तो असहयोग वाला जो भीड़ है, वर्गों के मतलब कि कितना वर्ग सम्मिलित हुआ, उसमें असहयोग को मतलब कोई नहीं टच कर पा रहा, क्योंकि करो या मरो या भारत छोड़ो आंदोलन जो होगा लास्ट में, उसमें भी मुस्लिम नहीं सपोर्ट करेगा तो भी छिटपुट बहुत कम, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि ब्रिटिश ने क्या किया, लास्ट में जब चौरा चौरी हो गया, उनको मौका मिल गया, मारपीट शुरू कर दिया। गांधी जी को लास्ट में क्या करता है, 10 मार्च को गिरफ्तार कर लेगा। गांधी जी कहते हैं कि जितना बड़ा से बड़ा सजा है तुम हमको दो, क्योंकि जो मरे हैं वो भी हमारे ही भाई थे, और इस अहिंसा की जिम्मा मैं अपने ऊपर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कॉल दिया था 1 फरवरी को, 5 फरवरी को चौरा चौरी हो गया, 12 फरवरी को वापस ले लिया इन्होंने। 12 को लिया था जी, बरदौली में, कहा लिया, बरदौली गुजरात। तो बड़ी से बड़ी सजा, तो गांधी जी को वही सजा दिया गया जो 1908 में तिलक को दिया गया, 6 साल का कठोर सजा, ठीक है। लेकिन उनको मांडले में दिया गया था, इनको मांडले नहीं भेजा गया, इनको इधर ही रखा गया 6 साल के लिए। यहाँ पे डायलॉग मारते हैं, वो बड़का लंबा लंबा भाषण देते हैं, हम लेख भी लिखते हैं। वो कहते हैं, मतलब सजा तो ये अपने लिए मान ली, लेकिन वो कहते हैं कि आपके भारत करे तो करे क्या, तुमने उसे अपंग बना दिया, तुमने उसे अपंग बना दिया। तुमने बोला था प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शासन दोगे, तुमने दिया नहीं दिया। अब इतनी बड़ी जनता है, ज्यादातर जो लोग हैं शिक्षित नहीं है, और तुम लोग उनकी भाषा, हमारी भाषा सुन नहीं रहे हो, तो इंसान अंत में क्या करेगा। मेरे से जितना बन पाया मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। तुम सारा का सारा भारत का धन जो है बाहर निकाल के लेके जा रहे हो। यहाँ जो है भूखमरी है, महंगाई है, गरीबी है, तुमको कुछ नहीं दिखता है। तुम बस प्रिंस ऑफ वेल्स में पैसा खर्च कर रहे हो, पैसा का बर्बादी कर रहे हो। यहाँ का गरीबों का तुमको कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा लंबा सा दिखे। लेकिन ठीक है, लोग मरे हैं तो मैं सजा कठोर से कठोर मार, लेकिन तुमने भारत को अपंग कर दिया, यहाँ की जनता क्या करे। इस तरीके से उन्होंने किया। एक यहाँ पे है कि नॉन कोऑपरेशन विद इविल इज मच अ ड्यूटी एज इज कोऑपरेशन विद गुड, गांधी का एगो डायलॉग था। और जब असहयोग वापस हो गया, जब असहयोग फरवरी में 1922 में वापस हो गया, तो 1923 में थे 1922 नवंबर में, याद कीजिए, 1922 याद कीजिए, नवंबर 1919 में जो है खिलाफत का पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था। नवंबर 1922 में यहाँ पर मुस्तफा कमाल पाशा जो है जन आंदोलन करेगा, और जो तुर्की का जो खलीफा, जो राजा सम्राट, उसको हटा देगा और खुद ही जो है अपने आप को नेता डिक्लेयर करेगा। अब बाद में तो 1922 में ये चीज कर देता है, मतलब
मतलब कि मान लेता है और मुस्तफा कमाल पाशा को तुर्की का आधुनिक तुर्की का पिता बताया था। आधुनिक तुर्की मतलब ये मुस्लिम कंट्री है ना जी, इसको पूरा यूरोपियन तर्ज पे टर्की को बनाया, पूरा यूरोपियन मॉडल पे कानून बनाया, इस्लाम से हट, ठीक है, मुस्तफा कमाल पाशा है ना। तो यूरोप वाला थिंकिंग था उसका, तो आधुनिक तुर्की जो है बनाने का जो जाता है वो मुस्तफा कमाल पाशा को जाता है। तो मतलब ये है कि अब मुस्लिम वर्ग भी धीरे धीरे सिमट गया कि भाई वहाँ खुद ही वो लोग जो है पीछे हो गया है ना। तो हम लोग इसमें क्या करें। अब इसमें एक चीज है, कुछ लोग आलोचना जो करते थे कि भाई तुमने धर्म को राजनीति के साथ जोड़ दिया है तो इसका घातक परिणाम देखने को मिलेगा, जो कि मिला भी बाद में मिलेगा। लेकिन वहां का मुस्तफा कमाल पाशा भले ही बाद में क्या देखिएगा कि अब खलीफा का पद को भी समाप्त कर देगा, लेकिन उसके विरुद्ध में भी इंडिया का जो मुसलमान है हिंदुस्तान का, वो कुछ नहीं बोलता। क्यों कुछ नहीं बोलता है? क्योंकि उसका गुस्सा कमाल पाशा से नहीं है, वो एक एक्सक्यूज है, एक बहाना है तुर्की को लेकर। गुस्सा तो है अंग्रेजों के खिलाफ ना जी, असली गुस्सा तो अंग्रेजों के खिलाफ है, वो तो एक बहाना है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि खलीफा को लेके होते तो तुर्की का जब वहां पे हटाया गया मुस्तफा कमाल पाशा तो लोग विरोध करते, लेकिन कोई विरोध नहीं करता। तो मतलब ये था कि असली गुस्सा तो अंग्रेजों के प्रति ही था, ठीक है, मुसलमानों में। तो असहयोग असफल रहा, लेकिन देश का कोना कोना जाग चुका था। जो धर्म निष्कासन, जो अंग्रेजों की बर्बरता थी, जो पहले खाली शहरी लोग इस चीज को जान रहे थे, कांग्रेसी जो जना रहा था लिख लिख के लेख हुए, अब असहयोग आंदोलन के बाद पूरा गांव गांव तक फैल गया कि अंग्रेज क्या है, ठीक है। पहला फेज, दूसरा फेज में शहर शहर तक ही सीमित रहा, लेकिन जैसे ही गांधी जी का एंट्री हुआ है तो गांव गांव तक बात पहुंच गई है कि अंग्रेज क्या है, इंग्लैंड में क्या करता है, भारत में क्या करता है, पंजाब में कितना शहर जहर, कितना दमनात्मक नीति हमारा पंजाब में तक पढ़े थे ना जी। कोची पंजाब में क्या था, 5 गो बताए, 5 गो बताए पंजाब में क्या क्या किया था, 5 गो क्रूर नीति बताई, मार्शल लॉ के दौरान 5 गो क्या ओपन जेल का कंस्ट्रक्शन, पंखा खोल लिया, पानी सप्लाई बंद, बिजली सप्लाई बंद, बच्चा को बताओ सैल्यूट मारो 5 से 7 साल का, और जो 16-17 साल का स्कूल के लड़के तो उनको कितना मील चल रहा है, 16 मील 18 मील चलवाना था पैदल। हाँ, तो ये चीज जनता तक पहुंच गया। याद कीजिए, कांग्रेसवा पीछे से भाषाई आधार में मोहल्ला में गठन कर लिया कांग्रेस का, तो अब कांग्रेस इस सब चीज को गांव गांव तक बता सकती थी, क्योंकि गांव में लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे ना। देखते होंगे ठाकुर जी चिट्ठी आता था तो पोस्टमैन जो है चबूतरा में चल के पढ़ता था, फलाने का बेटा ने पत्र लिखा है, फलाना बहुत खुश है, आशा कर रहा है कि उसकी पत्नी भी खुश होगी, पढ़ता था पुराना फिल्म में है? उसे उसके बच्चे की बहुत याद आती है, चबूतरा में खड़ा होकर पढ़ता था पोस्टमैन वहां। तो समझिए वही प्रतीत से है, ठीक है, वही दृश्य है। तो अब जो है कांग्रेस मोहल्ला तक जा पहुंचा है, तो लोग जगा दिया सबको। तो असहयोग आंदोलन असफल रहा, लेकिन कोना कोना जाग गया, गांव गांव के लोग जाग गए। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था कि लोगों के मन से अंग्रेजों का भय जा चुका है, भाई किसी को इतना मत सताओ कि वो डर ही खत्म हो जाए, उसका डर ही खत्म हो जाए। तो जालियांवाला बाग के बाद और असहयोग के बाद तो भारतीय जनता उनके साथ यही हुआ, डर ही खत्म हो गया। अब गांधी जी जब बोलते थे लोग जो है हजारों लाखों की संख्या में जमा होता है। रोलिंग सत्याग्रह में हुए, असहयोग में हुए, ठीक है। लेकिन अभी तो कहानी बंद कर दी है। तैनी में अब स्वराजी करके एक ग्रुप जो है वो चाहता था कि हम खाली सृजनात्मक कार्य नहीं करें, सृजनात्मक कार्य बताए ना आपको, खादी, स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी शिक्षा, नेशनल कॉलेजेस, ठीक है, और स्त्रियों की स्थिति में सुधार, छुआछूत के विरुद्ध लड़ाई, ये सब की
तो करते रहे, लेकिन इसके साथ साथ जो चुनाव का बहिष्कार किया गया सहयोग में, उसको हम लोग को बंद कर देना चाहिए। हम लोग को चुनाव में भाग लेना चाहिए कम से कम, ताकि अंदर जा करके इन लोग का विरोध कर सके। याद कीजिए, केंद्र में 2 सदन बन गया था, प्रांतों में भी विधानसभा का विस्तार हो गया था। तो ये थे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। ये चाहते थे कि विधानसभा का चुनाव हम लड़े, केंद्र सभा में चुनाव लड़े, ठीक है। तो जो दूसरा गुट था कांग्रेस के अंदर, जो राजेंद्र प्रसाद और पटेल, कहते थे हक पूर्वक अभी इतना जनता जो है पागलों की तरह लड़ रहा है, और तुम कह रहे हो कि हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए, जनता का मोराल टूटेगा, टूटा। सभी ने अब क्या उतनी भीड़ नहीं आई, लोगों ने असहयोग में जो भीड़ था वो भीड़ सभी में नहीं आ पाया। कारण ये लोग चुनाव लड़ दिए, एकदम विभाजन फिर हो जाता है, जैसे कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, फिर हो जाता। लेकिन सर गांधी थे, जब उनको दोबारा 1924 में छोड़ दिया गया स्वास्थ्य कारण की वजह से, गांधी को छोड़ दिया जाता है स्वास्थ्य कारण की वजह से, गिरफ्तार किया गया था ना जी मार्च में, 10 मार्च 1922 को असहयोग जो हुआ। 1 फरवरी को बोले कि हड़ताल करेंगे, 7 दिन का अल्टीमेटम, 5 फरवरी को चौरा चौरी हो गया, ठीक है। 12 फरवरी को बरदौली में सत्याग्रह हो गया, वापस हो गया, लेकिन 10 मार्च को गिरफ्तार कर दिया। तो बोले कि बड़ा से बड़ा कुछ सजा, 6 साल का सजा हुआ, लेकिन 24 में उनको छोड़ दिया गया क्योंकि उनका स्वास्थ्य जो है बिगड़ गया। तो 1922 में ये जो जब आए तो भाई बढ़ते बढ़ते दोनों राहत थे, क्योंकि इसमें जो पटेल और राजेंद्र प्रसाद ये थे नो चेंजर, अपरिवर्तन वाला, कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम लोग बस सृजनात्मक कार्य करेंगे जो गांधी जी ने। नेशनल कॉलेज बनाएंगे, स्त्रियों की स्थिति में सुधार हो इसके लिए काम करेंगे, छुआछूत के विरुद्ध जो है लड़ाई जारी रखेंगे, खादी जो है उस पर काम करेंगे, स्वदेशी वस्त्र उसको बढ़ावा देंगे, इन सब पे काम करेंगे। तो दोनों में होते होते रहेंगे। कैसे रह गया? 24 में गांधी जी आएंगे, समझा बुझा के कहेंगे ठीक है ऐसा है स्वराज जी कि तुमको अगर इलेक्शन लड़ना है तुम लड़ो, लेकिन कांग्रेस के नाम से मत लड़ो, कांग्रेस के नाम से मत लड़ो, स्वराज जी के नाम से लड़ो, स्वराज पार्टी बनाओ। तो ही स्वराज पार्टी बनाएंगे कौन? सीआर दास और मोतीलाल। सीआर दास अध्यक्ष होंगे, मोतीलाल नेहरू सचिव होंगे। समझना ना स्वराज पार्टी क्यों बना? इसी कारण से बना कि जब असहयोग बंद हो गया तो ये इनका कहना था कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा गुट था वो अपना सृजनात्मक कार्य में लगा, पटेल और राजेंद्र प्रसाद वाला। तो 1924 में गांधी जी दोनों को समझा बुझा के इसी तरीके से लगभग, वो भी हालांकि असफल ही रहे लगभग, लेकिन फिर भी उसका भाग नहीं लिया, जो सृजनात्मक ग्रुप वाला उसका भाग नहीं लिया स्वराज से, स्वराज पार्टी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? स्वराज पार्टी को बहुत वोट मिला है। कितना वोट मिला है? जो इलेक्शन हुआ स्वराज पार्टी को, उसमें से 121 में से 42 सीट मिला सेंट्रल असेंबली, मतलब केंद्र में चुनाव हुआ था, प्रांत में नहीं, केंद्र में जो चुनाव हुआ था उसमें सेंट्रल असेंबली में 101 में से 42 सीट जीत गया। अब अगला है 1925 में स्पीकर भी बनवाएगा, विट्ठल भाई पटेल, वो क्वेश्चन पूछा था, स्वराज ही अपना स्पीकर भी बनवाना, ठीक है। और चूंकि अब यहाँ भी सीआर दास की उम्र हो चुकी थी, सीआर दास भी बेचारे, उनकी भी इसके बाद, ठीक है। तो ये हो रहा है, तिलक में भी उनकी भी, उनका भी 60-62 की उम्र था, ज्यादा वो नहीं था। सीआर दास की भी मृत्यु हो जाएगी, तो उससे इसको बड़ा झटका लगता है। झटका क्या लगता है? स्वराज खत्म ही हो जाएगा इसमें। स्वराज पार्टी तो ये 4 साल मतलब 30 तक रहता है, 23 तक हुआ, 25 में इनका जहाँ डेथ हुआ, मृत्यु हुआ सीआर दास का। कारण क्या होता है? जो एमएन नेहरू है, मोतीलाल नेहरू, वो ऐसा मानते हैं, उन पर आरोप लगा था कि मोतीलाल नेहरू बीफ खाते थे, बीफ गाय वाला मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू में लोग उतनी आस्था नहीं दिखा पा रहे थे जितनी आस्था सीआर दास में दिखा। तो धर्म के नाम पे तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू में भी बंटवारा होता। ये दोनों भी भले दोनों स्वराजी थे, लेकिन दोनों में इस बात को लेकर मतभेद था, बल्कि दोनों ने कुछ दिनों बाद ही बदले, ठीक है। क्योंकि मोतीलाल नेहरू का आरोप था कि वो बीफ खाते हैं, एंटी हिंदू टाइप से हैं, मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। जैसे ही खिलाफत बंद होगा 1923 के बाद दंगा होना शुरू हो जाएगा,
दंगा होना शुरू हो जाएगा 1923 के बाद, जैसे ही बंद होगा। ठीक है। और जो याद कीजिए मुस्लिम लीग है दोबारा से अपने आप को उस तरीके से बनाएगा। एक हिंदू महासभा का भी गठन किया था पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर के। वो जो काशी बाजार का राजा था नवाब काशी बाजार, हिंदू महासभा 1917। तो पीछे वाला जो हिंदू महासभा था, इधर मुस्लिम लीग, ये दोनों फिर से घमासान होगा। हिंदू महासभा जो हिंदुओं के पक्ष से बोलना चाहता है, बोलता है, और जो मुस्लिम लीग है उनके जो नेता थे वो मुसलमानों के पक्ष से बोलने लगे, और यहाँ पे फिर से अंग्रेजों को मौका मिल गया। ठीक है। जो एम.एन. नेहरू थे उनके बारे में बोला जाता था कि आप एंटी हिंदू हैं, आप बीफ ईटर हैं, आरोप उन पे लगा था। तो इसीलिए 30 के बाद स्वराज्य समाप्त हुआ। विठल भाई पटेल को बनाते हैं स्पीकर। क्या बनवाते हैं? स्पीकर। कहाँ का? सेंट्रल असेंबली का। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सियादास की मृत्यु हो जाएगी। हिंदू महासभा मुस्लिम लीग जो है 23 में दंगे लगातार बढ़ने लगेंगे। नेहरू और दास जो है भी इनके बीच भी जो है डिवीजन हो जाएगा कम्युनल पॉलिटिक्स को लेकर के। ठीक है। क्योंकि जो मोतीलाल नेहरू हैं वो सपोर्ट करते थे, मतलब वो थोड़ा उस टाइप से थे, कश्मीर से नेहरू जी, तो मुसलमानों के को लेकर के उनके अंदर सॉफ्ट स्पॉट था। ठीक। सॉफ्ट स्पॉट तो गांधी जी के भीतर भी था। अब इसी में जो है रिस्पॉन्सिबिलिस्ट ग्रुप एक निकल के आता है। एक तो स्वराजी हमने देखा कि चेंजर और नो चेंजर। चेंजर जो है स्वराजी हुए, नो चेंजर जो है पटेल और राजेंद्र प्रसाद, या बस सृजनात्मक कार्य करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा एक तीसरा ग्रुप आता है धर्म के नाम पे निकल के, जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिस्ट ग्रुप, मतलब प्रतिक्रियावादी गुट। ये क्यों आता है? ये इसीलिए आता है, इसमें मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, केलकर होते हैं। ये कहते हैं कि भाई हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं। किस कौन सा सरकार का? जो भी सरकार है, मेन तो वायसराय ना है। काहे कर रहे हैं? काहे कि हिंदू का पक्ष कोई सुनने वाला नहीं है। कांग्रेस सेकुलर खेल रही है। तो कांग्रेस आज से सेकुलर नहीं खेल रही है, बहुत पहले से खेल रही है। कांग्रेस बहुत पहले से सेकुलर तो ये जो है केलकर, लाला लाजपत राय, ये सब सपोर्ट कर देते हैं किसको? गवर्नमेंट को, कि भाई तुम हिंदू पक्ष का बात सुनो, तो दंगों में हिंदू मारे जा रहे हैं, है ना? तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिस्ट ग्रुप बोला गया। मोतीलाल नेहरू पर आरोप क्या था कि एंटी हिंदू है, बीफ ईटर है, काउ स्लॉटर को सपोर्ट करते हैं। मुस्लिम लीग के जो नेता है वो भी जो है खुल के सपोर्ट में आए, और ऑफिस और नौकरी पाने हेतु तो क्या किया? अंग्रेजों का समर्थन कर दिया। सितंबर 1924 में गांधी जी 21 दिन के आमरण अनशन में बैठ जाते हैं। कहाँ पे? मौलाना मोहम्मद अली के घर पे बैठ जाते हैं। ठीक है। मोहम्मद अली के घर पे बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ खास इनको मिलता नहीं। हाँ नहीं, 21 दिन के जैसे इनको लगा कि जो हमको मिल रहा है पॉपुलैरिटी, जो इनका जनसभा समर्थन इनको मिलता है वो मिलेगा उधर भी, लेकिन ये भूल गए कि सहयोग खत्म हो चुका है, रॉकेट खत्म हो चुका है, और ज़्यादातर मेजोरिटी वाले लोग चिढ़े हुए हैं कि आपको वापस नहीं लेना चाहिए सही। ठीक है। भले हिंसा हो गई थी, अब इतना बड़ा आबादी है, एक आध जगह हिंसा हो गई तो फिर ठीक है, और उकसाया तो अंग्रेजी था, तो ये भी कारण था। और दूसरा कि जो मुस्लिम वर्ग जो है अब धीरे धीरे वापिस दूर होने लगा राष्ट्रीय आंदोलन से, तो ये भी कारण था कि कुछ खास मिला नहीं। तो इसमें गमगीन माहौल था। 1924 के बाद गमगीन माहौल हो जाएगा। ऐसे गमगीन माहौल में चारे और सारे, 1924 में चारे आएगा, 1928 में सारे, ये चारे समझते हैं? राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी। तो गांधी जी का सहयोग बंद हुआ है, तो इधर उदारवादी जो है उसी में स्वराजी, वो तो चल गया इलेक्शन लड़ने। अच्छा, युवा वर्ग है वो क्या करेगा? उसके अंदर जो एनर्जी आया, जो कॉलेज छोड़ा है, नौकरी कुछ लोग छोड़ा, वो क्या करेगा? वो लोग बम मारेगा। तो इसलिए ना बनता है GHRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, ये सारे रहते हैं, रोशन सिंह, बहुत सारे जुड़ते हैं। काकोरी कांड करते हैं 1925 में, लूट लेते हैं ट्रेन को, चारों पांचों को फांसी पर लटका जाता है, और नाम बदल के 1928 में फिर हुआ है HSR का ही नाम रखा है, सोशलिस्ट बीच में डाल दिया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन।
आजाद वाला, इससे इसमें जो है भगत सिंह और आजाद मेन है, यही तो मार के धुआं कर देंगे। मतलब यही है कि जब जब राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस की तरफ से थमा है, तब तक जो है इधर से विस्फोट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो ब्रिटिश होगी ताक पे रहता है, वो तो फटाफट 4 को फांसी पर लटका देगा, कांड को क्या लटकाएगा 10 को। तो इसीलिए गांधी जी का जो अहिंसात्मक आंदोलन था, उस कारण से जिसमें महिला भी आती थी, भर भर गांव का आदमी आता था, किसान आता था, मजदूर आता था, लेकिन बम मारना, उग्रवादी विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा, ये सब किसके अंदर है? ये सब तो बस युवा वर्ग जो है, लड़के हैं, वही कर सकते हैं। अब बंगाल में कुछ स्त्रियां, बंगाल में तो स्त्रियों ने भी गर्दा किया, ठीक है। तो ये वाला PDF आप लोग एक बार पढ़ दीजिएगा। राइटिंग मेरी थोड़ी सी डॉक्टर वाली हो गई है। तो ये जो गमगीन जो था ना माहौल 1925 के बाद 2 साल जो गमगीन माहौल रहा, इस गमगीन माहौल में गांधी जी लिखते हैं कि अब कैसे क्या होगा गांधी जी। तो गांधी जी कहते हैं कि अब मुझे भगवान में आस्था है, ठीक है, अब जो होगा भगवान करेंगे। तो इतने में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन आता है 1919 का, अधिनियम का जांच करने की, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो आता तो ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, इतना कुछ हो रहा है। इंडियन को है ये नहीं है उसमें, 7 को 7 के 7 वाइट है और इंग्लैंड से आया। यहाँ आदमी स्वशासन के लिए लड़ रहा था, तो इसी में विरोध शुरू होगा। तो इसी में अंतिम चरण का दूसरा फेज स्टार्ट होगा 1927 में। जब ये आएगा तो दूसरा फेज 1928 से शुरू हो जाएगा अंतिम चरण का, ठीक है। साइमन कमीशन आएगा, लाठी मारेगा, लाला लाजपत जो है डेथ हो जाएगी, भगत सिंह, बाकी का कांग्रेस सभी ने आवाज किया, तांडी मार्ची सब शुरू होगा। तो आज अभी तक, ठीक है, समझे? इसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। लैंग्वेज में अगर कहीं त्रुटि हो तो एक बार बोलिएगा, मैंने इसको समझा दिया, कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो दिक्कत